नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सज्जनों और आज के नवीन एवं प्रबुद्ध दर्शकों, स्वागत करता हूं मैं आपका आज की एक और विशेष वीडियो में। सर्वप्रथम तो समस्त माताओं बहनों को करवा चौथ के पावन पर्व की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ से संबंधित समस्त जानकारी को देने वाले हैं। इन सभी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। दर्शकों, करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही अच्छे वर की कामना से अविवाहित स्त्रियों के करवा चौथ व्रत रखने की भी परंपरा रही है। यह पर्व पूरे उत्तर भारत में बहुत ही जोर शोर के साथ में मनाया जाता है। सबसे पहले अब हम आपको बता देते हैं कि करवा चौथ व्रत के नियम क्या होते हैं। दर्शकों, ये व्रत सूर्योदय से पहले ही शुरू करके चांद निकलने तक रखना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन के पश्चात ही इस व्रत को खोला जाता है। शाम के समय चंद्रोदय से 1 घंटा पहले संपूर्ण शिव परिवार यानी कि शिव जी, पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी एवं कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए तथा स्त्रियों को पूर्व की तरफ मुख करके बैठना चाहिए, तभी उनको पूजा करनी चाहिए। तो ये तो हो गए करवा चौथ से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम। और अब जान लेते हैं करवा चौथ की कथा क्या है। इसके बाद जानेंगे कि करवा चौथ की पूजन विधि क्या है। दर्शकों, करवा चौथ व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे थे और करवा नाम की एक बेटी भी थी। एक बार करवा चौथ के दिन उनके घर में व्रत रखा गया। रात्रि को जब सब भोजन करने लगे तो करवा के भाइयों ने उससे भी भोजन करने का आग्रह किया। उसने यह कर के मना कर दिया कि अभी चांद नहीं निकला है और वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही आज के दिन भोजन करेगी। अपनी सुबह से भूखी प्यासी बहन की हालत भाइयों से देखी नहीं गई। सबसे छोटा भाई एक दीपक दूर एक पीपल के पेड़ में प्रज्वलित करके आ गया और अपनी बहन से बोला, व्रत तोड़ लो, चांद निकल आया है। बहन को भाई की चतुराई समझ में नहीं आई और उसने खाने का निवाला खा लिया। निवाला खाते ही उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। शोक से आतुर होकर के वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से उस करवा चौथ व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उसका पति पुनः जीवित हो गया। दर्शकों, ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। अब आपको बताते हैं इसकी पूजन विधि क्या है। सुबह सूर्योदय से पहले जाग करके स्नान आदि करके पूजा घर की साफ सफाई करें। फिर सास के द्वारा दिया हुआ भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का आप संकल्प लें। यह व्रत उनको संध्या में सूरज अस्त होने के बाद और चंद्रमा के दर्शन करके ही खोलना चाहिए और इस व्रत के दौरान बीच में जल को भी पीना नहीं चाहिए। संध्या के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें। इसमें 10 से 13 करवे होते हैं। करवा चौथ के लिए एक खास मिट्टी के कलश को रखें। पूजन सामग्री में आप धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर आदि थाली में रखें। दीपक में पर्याप्त मात्रा में घी रहना चाहिए, जिससे वह आपकी पूजा करते समय लगातार जलता रहे। चंद्रमा निकलने से लगभग 1 घंटे पहले आपको पूजा शुरू कर देनी चाहिए। अच्छा हो कि परिवार की सभी महिलाएं बैठ करके एक साथ ही पूजा करें। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा को सुने या फिर सुनाना चाहिए। इसके उपरांत चंद्र दर्शन छलनी के द्वारा किया जाना चाहिए और साथ ही दर्शन के समय अर्घ्य के साथ चंद्रमा की पूजा भी करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजा करके मिष्ठान, फल, मेवे, रुपए आदि दे करके उनका आशीर्वाद ले और सास उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे। तो दर्शकों, इस तरीके से आपको कुछ पूजा करनी है करवा चौथ की। अब आपको बताते हैं करवा चौथ में सरगी का क्या महत्व होता है। दर्शकों, पंजाब में करवा चौथ का त्यौहार सरगी के साथ ही आरंभ होता है। यह करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किया जाने वाला भोजन होता है। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उनकी सास उनके लिए सरगी बनाती हैं। शाम को सभी महिलाएं
श्रृंगार करके एकत्रित होती हैं और फिर फेरी की रस्म करती हैं। इस रस्म में महिलाएं एक घेरा बना करके बैठती हैं और पूजा की थाली एक दूसरे को दे करके पूरे घेरे में घुमाती हैं। इस रस्म के दौरान एक बुजुर्ग महिला करवा चौथ की कथा गाती है। भारत के अन्य प्रदेश जैसे कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गौ माता की पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा के लिए गाय की गोबर से प्रतिमा बनाई जाती है। अगर करवा चौथ से जुड़ा आपका कोई प्रश्न है या आप इस व्रत से जुड़ी कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य महिला मित्रों के साथ में इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये करवा चौथ से रिलेटेड जानकारी प्राप्त हो सके। और हम आपसे मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।